अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और चैप्टर 4 की जो वीडियोस है उनसे फ़ायदा उठा रहे होंगे और यकीनन आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, ये तो नहीं मैं कह सकता कि 100% ही समझ आ रही होगी, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हमेशा जो है बेहतरी की गुंजाइश होती है। लेकिन काफ़ी हद तक जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, आपकी कन्फ्यूजन है, वो दूर हो रही होंगी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 11 और इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी। वीडियोज़ में ज़रूर मानता हूँ कि मैंने क्वेश्चन को आगे पीछे करके सॉल्व किया, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो एक टाइप के क्वेश्चन हैं, जो एक जैसे क्वेश्चन हैं, उनको एक वीडियो में सॉल्व किया जाए, बाकी के अलग किए जाएँ। इसलिए तो वो क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि आगे पीछे लग रहे हों, लेकिन इसी तरह अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, वैसे रैंडमली कोई एक क्वेश्चन उधर से उठाया, उधर से उठाया, उधर से उठाया, तो वो सारी चीज़ें फिर मिक्स होती हैं, इसी वजह से तो फिर हमें अच्छे से मैथ नहीं आता। तो पहले जो एक कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं उसको अच्छे से, उससे रिलेटेड कोई एटलीस्ट 5-10 क्वेश्चन करें, ताकि वो कॉन्सेप्ट अच्छे से माइंड में बैठ जाए, फिर न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 11 आज हमने करना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है फाइंड द मिसिंग फैक्टर। ठीक है, मिसिंग फैक्टर हमने फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले मैं तो ऐसे ही लिख लेता हूँ। हम क्या करते हैं, जो फैक्टर मैंने फाइंड करना है ना, उसका कोई नाम रख लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन ऐसे लिख लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट द मिसिंग फैक्टर। जो मिसिंग फैक्टर है ना, अब ये सारे का सारा क्वेश्चन किस वेरिएबल में, वाई में, तो मैं उसका नाम एक्स रख लेता हूँ। ये ज़रूर ख्याल करना है, कोशिश कीजिएगा कि वो नाम रखना है जो यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। आप पी क्यू आर एस कुछ भी रख सकते हैं। तो देन अब देखें ये क्वेश्चन फिर क्या बन जाएगा। ये बन जाएगा 2y² माइनस 3y माइनस 27 इज़ इक्वल टू वाई प्लस 3 और मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2y² माइनस 3y माइनस 27 डिवाइड बाई वाई प्लस 3 इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब ये जो तीन टर्म्स आ गए हैं, अब तीन टर्म में कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, अभी कुछ वीडियोस पहले प्रीवियस जो 3 वीडियोस उसमें हमने सीखा था मिडिल टर्म ब्रेकिंग करना। तो यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी, तो वो देखें किस तरह से होगी। तो पहला जो कोफिशिएंट है वो 2 है और लास्ट वाला जो कांस्टेंट है वो -27 है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -54 आ रहा है। अब आपने -54 के फैक्टर बनाने हैं, जिनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या है, 3 है, माइनस का 3 है। तो बनाते हैं कैलकुलेटर पे। ठीक है, कैलकुलेटर से ही मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो 54, अब माइनस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। आपको जैसा कि आपको पता है, आपने प्रीवियस मेरी वीडियोस भी देखी होंगी कि ये जो माइनस है ये आगे जाके क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो 54 को अगर मैं 1 पे डिवाइड करता हूँ तो आंसर आता है 54। अब 54 और इस 1 को अगर आप ऐड करते हैं तो कितना आता है, 55। अगर इस 54 और 1 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 53। लेकिन हमें कितना चाहिए, 3, तो ये तो बहुत पीछे है। तो 54 को आप डिवाइड करें 2 पे, 27। तो इन दोनों को भी 27 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये 3 नहीं आएगा। अच्छा, 54 को हम डिवाइड करते हैं 3 पे, तो आंसर आया, यानी जो फैक्टर हम जिनको बोलेंगे वो होंगे 3 और 18। तो इन दोनों को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 3 नहीं आ रहा। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं, 54 को 4 पे करते हैं। तो 4 के टेबल पे ये देखें फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। 54 5 के टेबल पे नहीं होगा, 6 पे करते हैं तो 9। 54 को 6 के टेबल पे मैंने किया तो 9 आ गया। अब ज़रा 9 और 6 को ऐड करें तो कितना होता है, 15, माइनस करें तो कितना होता है, 3। लेकिन 9 माइनस 6 करें तो कितना आता है, 3। तो फैक्टर हमें मिल गए 9 एंड 6, लेकिन मुझे कौन सा 3 चाहिए, माइनस का। तो आपको मैंने बताया था जब भी आपके माइनस करके फैक्टर बन रहे हों तो यहाँ पे जो साइन होगा आप वो ग्रेटर के साथ लगाएंगे और दूसरा साइन दूसरी टर्म के साथ लगाएंगे। और वैसे भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए माइनस का 9 प्लस का 6 -3, और मुझे आंसर भी क्या चाहिए था, -3 ही चाहिए था। अब ज़रा इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करके देख लें, -9 मल्टीप्लाई बाय +6 -9 मल्टीप्लाई प्लस तो -54। तो ये देखें, ये जो माइनस स्टार्ट भी हमने स्किप किया था ये भी यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। यानी -9 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं +6 से तो कितना आंसर आ रहा है, -54। ठीक है, तो अब हम इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 2y² इस -3 की जगह ये दोनों फैक्टर आएंगे, -9y + 6y -27, ये y + 3 ऐसे ही आएगा, इज़ इक्वल टू एक्स। स्टार्ट पे इक्वल नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हो। अब ज़रा देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा। 2 और 9 एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते, y की पावर 2 और y की पावर 1, तो y की पावर 1 कॉमन आ जाएगा। तो ये रह जाएगा 2y। ठीक है, क्या रह जाएगा, 2y और -9 इधर रह जाएगा। अच्छा, 6 और 27 में से क्या कॉमन आएगा, इनका हम SCF फाइंड कर लेते हैं, 6 और 27 का। तो हमने यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जिस पे ये दोनों डिवाइड होते हैं। तो 3 2 ज़ा 6 और 3 9 ज़ा 27, तो सिर्फ 3 कॉमन आएगा, तो +3 कॉमन आ गया। अब 3 का जो टेबल है वो मैं कहाँ तक पढ़ूँगा, 6 आए तो 2 पे और y एज इट ही आ जाएगा। अब 3 का जो टेबल है वो कहाँ तक पढ़ेंगे, 27 आए तो 9 पे, और नीचे वाला फैक्टर वैसे ही आ गया। ठीक है,
अच्छा जी, अब देखें ये इनमें कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे, 2y माइनस 9 और बाकी रह जाएगा y प्लस 3 डिवाइड बाय y प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू x। तो ये कट हो जाएंगे, तो x का जो आंसर है आपके पास यानी जो मिसिंग फैक्टर है वो आपका ये होगा। अच्छा, ये तो हो गया एक मेथड, ठीक है। अब दूसरा मेथड पता क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो भी आपको बता देता हूँ। ये तो हो गया ना, मैंने फैक्टराइजेशन के मेथड को यूज़ किया। अब सेकंड मेथड इसका ये है, मैं ज़रा एक रफ पेज पे आपको बता देता हूँ। सेकंड मेथड इसका ये है कि मतलब ये y प्लस 3 को आप बाहर रखें, ठीक है, और 2y स्क्वायर माइनस 3y इस पे आप डिवाइड कर लें। इस मेथड से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। और ये डिवीजन डेफिनेटली आपने पहले सीखी होगी, लेकिन हमने मेथड पढ़ा, मैंने उसी मेथड को यूज़ किया, ठीक है। अब आते हैं जी पार्ट नंबर बी पे। यहाँ पे भी ये जो मिसिंग फैक्टर है इसका नाम रख लेते हैं, लेट द मिसिंग फैक्टर। अब ये एक्स में सारा क्वेश्चन है तो मैं इसका नाम वाई रख लेता हूँ, ठीक है। अब ये नहीं समझना कि बदला ले रहे हैं, वो वाई वाले क्वेश्चन में एक्स रख दिया और एक्स वाले में वाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेट द मिसिंग फैक्टर इज इक्वल टू वाई, तो देन ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9 इज़ इक्वल टू, इसकी जगह हम लिख देंगे y मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। अब मुझे y फाइंड करना है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब हम इसके फाइंड करेंगे फैक्टर्स, 3 टर्म है, ठीक है, तो कॉमन तो नहीं आ रहा। 5 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 को माइनस 9 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 45। माइनस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, आपको पता है कि बाद में माइनस में कहीं ना कहीं से टपक पड़ना फिर। तो 45 के फैक्टर्स बनाने हैं कि आंसर 12 आए। चलें जी करते हैं। तो 45 को जब मैं 1 पे डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 41। कैलकुलेटर से भी कर लेते हैं जी। तो 45 डिवाइड बाय 1 तो आंसर आ गया 45, ठीक है। अब देखें ये जो मेरे पास आंसर आ रहा है 45 वाला, ठीक है, 45 वाला जो आंसर आ रहा है, तो इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास कभी भी 12 नहीं आएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना आंसर आएगा 46, माइनस करूँगा तो कितना आएगा 44, लेकिन मुझे तो 12 चाहिए तो ये फैक्टर नहीं है। 45 अब 2 के टेबल पे तो होता ही नहीं है, 45 को 3 के टेबल पे करते हैं, तो 45 डिवाइड बाई 3 कितना आंसर आएगा 15। तो अब 15 में ज़रा 3 ऐड करें 18, माइनस करें तो 12, लो जी 12 आ गया, ठीक है। अब 15 और 3 आंसर आगे इतना पता चल रहा है, कॉमन सेंस की बात है कि इन दोनों को मैं माइनस करूँगा तो 12 आएगा। क्या करूँगा, इन दोनों को माइनस करने से क्या आएगा, 12 आएगा। लेकिन मसला ये, मुझे 12 चाहिए प्लस का, तो मैं ग्रेटर वाले के साथ प्लस और स्मॉलर वाले के साथ माइनस लगाऊंगा। अब ज़रा यहाँ पे भी सॉल्व करके देख लें, ये देखें प्लस 12 आ गया, तो एक कंडीशन तो मेरी फुलफ़िल होगी। अब ज़रा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी देख लें, प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, तो देखें वो जो माइनस 45 में आपको कह रहा था कि टपक पड़ेगा, तो वो आ गया है दोबारा, तो ये आंसर आ गया माइनस 45, सही हो गया। तो अब ये फैक्टर यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज़ प्लस 15 एंड माइनस 3। तो 5x स्क्वायर फैक्टर्स को हम डिफरेंट कलर से लिखेंगे, प्लस 15x माइनस 3x माइनस 9 और डिवाइड बाय x प्लस 3, ठीक है। अच्छा जी, अब इन दोनों में से बताएं ज़रा क्या कॉमन आएगा, और इन दोनों में से सोचें, शाबाश। 5x स्क्वायर, पहले तो देखें ना 5 और 15 में क्या कॉमन आएगा, 5, x की पावर 2 और x में से क्या कॉमन आएगा, x। तो 5x स्क्वायर में से 5x कॉमन लिया हुआ है तो बाकी क्या बचेगा, x, ठीक है। और 15x में से 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 15 आए तो 3, और प्लस यहाँ पे था इसलिए प्लस ही आएगा, तो x बाइट लिया हुआ है ये। और दूसरा मेथड मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि आप उस टर्म को, यानी टर्म आपकी 5x स्क्वायर है और कॉमन आपने 5x लिए, तो इस तरह भी कर सकते हैं। और इस तरह ये सेकंड टर्म है तो ये कट हो गया तो 3, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी चॉइस है कि किस तरह से आपको। अब हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, आई होप सो कि आपको वो कॉमन वाली जो आपकी मुश्किलात हैं वो पार हो गई होंगी। अब थर्ड टर्म का साइन क्या, माइनस, तो इधर माइनस लिखते हैं। 3 और 9 में से क्या कॉमन आएगा, 3। अब माइनस 3 बाहर कॉमन लिया हुआ तो बाकी आएगा x, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, और 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 3 पे, तो 9 आएगा। तो ये आ गया x प्लस 3 इज़ इक्वल टू वाई। स्टार्ट पे इक्वल नहीं लिखने क्योंकि यहाँ पे इक्वल लिखे हुए हैं, तो स्टूडेंट बाद में फिर मुझे ही कहते हैं सर आप कहते हैं इक्वल लगाने हैं, हम लगाते हैं तो आप काट देते हैं, नहीं लगाते तो आप खुद लगाते हैं और नंबर काटते हैं। तो जिस क्वेश्चन में मतलब ये इक्वेशन टाइप क्वेश्चन है, इक्वेशन में हमेशा इक्वल लगे होंगे, जहाँ इक्वल लगे हों वहाँ स्टार्ट पे नहीं लगाने, जहाँ नहीं लगे होंगे उधर आपने लगाने। तो अब ये देखिए कितनी टर्म्स हो, अब ये हो गई हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2। इन दोनों में कॉमन क्या है आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा, x प्लस 3 कॉमन है, उसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x प्लस 3 को कॉमन लिया तो बाकी क्या बचा 5x, यहाँ से x प्लस 3 को कॉमन लिया बाकी बचा माइनस 3, तो x प्लस 3 इज़ इक्वल टू, ये हो गया जी, कट हो गया, तो 5x माइनस 3
ये आपका रिक्वायर्ड फैक्टर है जो कि मिसिंग फैक्टर है। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर और एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट होती है आखिरकार। मैंने इस एक्सरसाइज में काफ़ी एफ़र्ट्स की कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अच्छे से आपको क्लियर किया जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि कोई कमी रह गई है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करें तो मैं फिर उन कमी कोताहियों को जो है फुलफ़िल कर सकूं, मेहनत करके मज़ीद जो है अच्छे से पढ़ा के। ठीक है, और अगर आपको अच्छे से समझ आ रही है और इसके बावजूद भी अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत बुरी बात है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़। और साथ साथ अपने दोस्तों, अपने क्लास फेलोज़ को भी मेरे चैनल के बारे में बताएं अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो कि बाकी टीचर से मेरा मेथड डिफरेंट है, तो आप दूसरों को भी बताएं जिनको स्पेशली चैप्टर 4 में प्रॉब्लम है। अल्लाह हाफ़िज़।